आज तक कोई बट आईडी से आपने कोई गिफ्टिंग देखी है उसके साइड पे? आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे समझ है। बी सुनाओ। हाँ जी आशीष बोलो। ये पक्का मरवान है। ये 100% डेजी 100% है। 100%। थैंक यू गलर। अगर मरवान है तो रियल आईडी से फॉलो करे। वो क्यों अपने रियल आईडी से आएगा बताओ? इतना तो दम लोगों में भी होगा। वो अपने रियल आईडी से क्यों आएगा? अपने रियल आईडी से क्यों आएगा बोलो? आज तक बट साहब के नाम के आईडी से किसी ने गिफ्टिंग की नहीं है, और उसने ये बोला कि आप मेरी उससे बात करवाओ। मैंने कहा, मैंने जानबूझ के बोला कि आप दोनों के पास नंबर नहीं है। बोला नहीं नहीं नंबर है। ओके, द शो मस्ट गो ऑन टिल द शो इज कंक्लूडेड फेयरली। सब एलिया का प्लान है। उसके प्लान से क्या होगा? जो इंसान खुद खराब हो, बाकी कितने लोगों को आप लोग बुरा बोलोगे बताओ? वो लड़की खुद खराब है। जब वो खुद खराब है, अब कितने लोगों को आप बुरा बोलोगे? देखो, लड़के तो लड़के ही होंगे। वो तो गिफ्टिंग करके अपना मतलब निकालने के लिए आएंगे। वो एक लड़की की जिम्मेदारी होती है ना कि वो अपनी कौन सी इमेज रखती है। इस बात समझ आ रही है किसी को? बिल्कुल आशीष। क्या हुआ? अभी हम अभी आए हैं क्या? इधर मरवान आया था। 99.9% मैं श्योर हूँ, 1% मैं श्योर नहीं हूँ। 99.9% मैं श्योर हूँ। सबके पास है नंबर उसका। देखा कैसे मैंने निकाल दी वो बात? बोला मेरी बात करवाओ उससे पहले। मैं कहा अब मुझे पता है आप दोनों के पास एक दूसरे का नंबर नहीं नंबर तो है। हेलो ईगल। वो लड़की खुद खराब है गाइस। रॉबिन मैं 99.9% श्योर हूँ कि वो वही था। बस 0.1% मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छी लड़की ऐसे नंबर नहीं देती किसी को। बिल्कुल डॉन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ईगल, आप बताओ? हर किसी को नंबर देता है? हर किसी को नहीं देता, गिफ्टरों को देता है। गिफ्टरों को देता है, और कुछ क्या बोलते हैं मॉडरेटर्स, जिस जो उसकी टीसी करते हैं उनको देती है। गिफ्टरों को नंबर मिलता है, और कुछ उसको उनको मिलता है मॉडरेटर्स को। कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा ऑब्वियसली। देखो, अगर ये मासूम हुआ तो ये अपनी रियल आईडी से मुझे मैसेज नहीं करेगी। मैंने बोला ना, अपने रियल आईडी से मैसेज करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर ये मरवान नहीं हुआ तो ये अपनी रियल आईडी से मैसेज करेगा। गिफ्टर्स की आजकल लाइफ पे बहुत कल जाती है इसको।
दोनों इतने भी गिफ्टर्स नहीं है उसके पास। वालेकुम अस्सलाम डेविल। मासूम नहीं है, नहीं मासूम नहीं है। मासूम के वॉइस ऐसे होती हैं, मासूम के वॉइस। और मासूम इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इस तरह से बात करें। मासूम ऐसे बात करती हैं कि मैंने पहले बताया था हम लोगों को कि ये दोनों दोस्त हैं और कुछ नहीं है। वो इस तरह बात करते हैं। जिस तरह से ये आदमी बात करके गया है ना, ये पैसे वाला भी है, एजुकेटेड भी है। उसके बोलने से आपको समझ आना चाहिए। मोहम्मद शरीफ मारवान क्यों अपने रियल आईडी से आएगा प्रूफ करने के लिए, बताओ। इज डेफिनेटली मारवान। डेजी मैं 99.9% श्योर हूँ इस बात का, बस 1% मेरा डाउट है। अब देखो, नंबर एलिया ने मुझे कब दी थी, जब मैंने उसको गिफ्टिंग की। उससे पहले मैं उसको 5,000, 10,000, 15,000 की गिफ्टिंग करती थी बस। तब उसने ना मुझसे कोई बात की, ना नंबर, ना फॉलो किया। मैं जाती थी, आप लोग नीचे कमेंट में बढ़ के लिखते थे कि बी को गैस पे लो, बी को गैस पे लो। वो इग्नोर करती थी। एक ही बार उसने मुझे गैस पे लिया था, जब उसके साथ वो जिसको आप नागिन बोलते हो ना, उससे लड़ाई चली थी। उसके बाद कुछ भी नहीं। मासूम ने मेरे साथ कमेंट में बदतमीज़ी की थी उस टाइम पे। आप लोगों ने सब उसको बताया था कि मासूम बदतमीज़ी कर रही है, फिर भी उसने कुछ नहीं की। जिस दिन मैंने उसको शेयर सेंड की, उसी दिन मैं फॉलो टिकटॉक पे भी हो गई, इंस्टा पे भी हो गई, नंबर भी मेरे पास आ गया। और उसके 4 दिन बाद वो लाइफ पे भी मेरे साथ ज्वाइन होना शुरू हो गई। मेरे गेस्ट पे वो और उसकी अम्मी दोनों आके बैठी। याद है आप लोगों को? 4 दिन के अंदर अंदर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। मैं उसको देखती आ रही थी कोई पिछले 2-3 मंथ से। याद है। तो बस वही सब कुछ पैसों का कमाल है, पैसों का कमाल। एक और चीज़ जो उसकी टीसी मासूम ने बोला कि 14 मंथ में गंदी मछली एलिया की बहुत नुकसान हुई है सुरेश की वजह से, सारे गिफ्टर्स ये वो। जितने मैंने उस गंदी मछली को 2 मंथ में गिफ्टिंग की है ना, उतने गिफ्टिंग उसको जितने टाइम से ये सोशल मीडिया है नहीं मिला होगा इसको। तो उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। 2 मंथ में मैंने जितने गिफ्टिंग की है उस लड़की को ना, उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद सूरज ने जो उसको गिफ्टिंग की है, गुरुंग दाई ने जो उसकी गिफ्टिंग की है, डाका टोपी ने उस टाइम पे जो उसको गिफ्टिंग की है, रॉबिन के नाम से एक आईडी थी वो आके, जितने हमने मिल के उसको गिफ्टिंग की है ना, जब से वो सुरेश के साथ ज्वाइन हुआ था, उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। उसका फ़ायदा ही फ़ायदा था। उससे पहले उसके लाइफ में कोई 300-400 लोग बैठते थे और उसको मुश्किल से 1,000 की 15,000 की गिफ्टिंग होती थी। तो नुकसान उसका कभी भी नहीं हुआ है। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो बैठ के अपना नुकसान करे। अभी वो सुरेश से क्यों अलग हुआ है? इसीलिए हुआ है ना क्योंकि गिफ्टिंग उसको नहीं आ रही थी सही से। मेरे जाने के बाद सारे गिफ्टर्स चले गए। जब दुबई की सच्चाई सामने आई, मेरे साथ साथ सारे गिफ्टर्स चले गए थे, सिर्फ मैं नहीं निकली थी। तो इसीलिए उसने सुरेश को छोड़ दिए कि अब मेरा इसके साथ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, अब मेरा नुकसान हो रहा है, अब मैं अलग होके अपना फ़ायदा करवाऊँगी। आप लोगों को बातें नहीं समझ आ रही है ना? रीज़न और कुछ नहीं है। और ये मनी इज़ एवरीथिंग ने एक सही बात की है कि नेपाली लोग अपने बीच में क्यों लड़ रहे हो? आप लोगों को एक साथ होना चाहिए। पता है
अभी जितने भी लोग वहाँ पे बच्चे हैं, मैंने कुछ मंथ पहले ही जब मैं दुबई से आई थी, मैंने आप लोगों को यही बोला था कि एक दिन आपको सच्चाई समझ आएगी और आप लोग खुद इस साइड पे आके मुझे बताओगे। आज मैं ये बोल रही हूँ कि जितने भी थोड़े से लोग उसके पास बच्चे हैं नेपाली, कुछ टाइम दो, वो भी यहाँ पे आके बोलेंगे हमसे गलती हो गई। याद रखना ये बात। वो लड़की किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। अभी वो जो बैठ के के करता है, निशा करता है, वीआईपी करती है, यह सब का नाम ले लेके बोलती है ताकि वो बैठ के उसके अच्छे से मॉडरेटर बन के उसका काम करे। कुछ टाइम बाद ना उनको भी फेंक देगी। जब उसने एक गिफ्टर की कदर नहीं की, बाकी मॉडरेटर्स की क्या कदर करेगी बताओ। अब लोग खुद सोचो। कभी कभी अगर अकल ज़्यादा भी नहीं है, अगर ऊपर वाले ने थोड़ा सा भी दी है, वो थोड़े से अकल को भी यूज़ कर लो कि जो लाखों में इसके ऊपर खर्च करते हैं, जब ये लड़की अपने टाइम पे उनको भी बोलती है तुम कौन, तो तुम लोग तो फिर भी उसके लिए बस एक मॉडरेटर ही हो। तुम लोग बैठ के डबल टैप करके तुम लोगों की उंगलियां टकती थी, बाद में बैठ के तुम लोगों को ही बोला तुम लोगों की डबल टैपिंग से मुझे पैसे नहीं मिलते, पाड़ में जाओ। तो आप लोगों की वो उसके सामने इज्जत, उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं गाइस, अभी मैं गैस पे किसी को नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मैं कुछ मिनट में मैं खुद चली जाऊँगी, इसीलिए मैं गैस में नहीं उठा रही हूँ किसी को। यार ये स्क्रीन नॉर्मल कैसे करते हैं? मैं टिकटॉक यूज़ करना ही भूल गई हूँ, आई स्वेयर। पैनल कैसे करते हैं? स्विच, अच्छा हो गया। हाय जोकर, थैंक यू फॉर द रोज। 4-5 शादी किया, किसी एक हस्बैंड का नहीं हुआ। सुरेश का क्या? वो किसी की नहीं होगी, वो किसी की भी नहीं होगी। अगर उसकी ओके रॉबिन, टेक केयर, हाउ आर यू जोकर? वो किसी की भी नहीं होगी। ये जो भी मारवान आईडी है, ये उससे भी शादी करेगी तो उसका भी लाइफ बर्बाद करके ही छोड़ेगी। ये लड़की जिस घर में जाएगी ना, वो घर बर्बाद करके छोड़ेगी। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ उस चीज़ की, क्योंकि वो लड़की है जो आप ड्रामों में देखते हो ना, एक मासूम सीधी सादी लड़की जिस पे हर कोई भरोसा करता है, और वो जाके यहाँ के बात वहाँ बता के उसकी लाइफ ख़राब करती है। लोग अपने घर वालों की एक दूसरे से डिवोर्स करवाते, पति पत्नी को लड़वाती है, बच्चों को अपने माँ बाप से लड़वाते हैं, पूरा घर अलग करता है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। डिटेक्टिव व्यूअरशिप बिलो 1K से भी कम है। हैप्पी डशेन जोकर, इस्लामाबाद में मरवानी लगा के चूने भी दिया होगा नहीं। हैप्पी डशेन रॉबिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। इलिया को हिस्टोरिया हुआ है। डू यू नो मी डिटेक्टिव? यस, आई रिमेम्बर यू। इलिया, अच्छा इलिया 5th हैंड। पी सिस्टर, हैप्पी डशेन इलिया को हिस्टोरिया हुआ है। हिस्टोरिया क्या होता है? बी, हाँ कृष्णा लामा, टेक रेस्ट बी। ओके आशीष। डिटेक्टिव एलिया मौत था पहले, आई नो। हैप्पी रशीमी, सलाम आपकी तरफ से लाइव हो। मैं पाकिस्तान में हूँ। बिफोर आई वॉज रॉन्ग एंड यू आर राइट, नो प्रॉब्लम डिटेक्टिव। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत ही नहीं है।
शिकायत कैसे हो सकती है? उसी जाल में जब मैं खुद फंसी हुई थी तो मैं आप लोगों की क्या शिकायत कर सकती हूँ? आप लोग भी उसी जाल में फंसे हुए हो। चलो, मुझे तो ऊपर वाले ने बचा ली, मुझे जल्दी सच्चाई पता चली। आप लोगों को भी फिर भी इतना देर से सच्चाई नहीं पता चला। आप लोगों को भी सच्चाई थोड़ी देर से पता चली, लेकिन इतना भी देर नहीं हुआ है। Already sheep is coming soon with new scam ideas, so be careful. करनी दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या गिफ्टिंग आती है? 5,000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, वो भी डबल में। सिंगल में तो उसको कुछ नहीं आता। डबल में मुश्किल से उसको 20,000 की गिफ्टिंग होती है। 20,000 की गिफ्टिंग में से आप 10,000 निकाल लो, वो टिकटॉक लेके जाता है। सॉरी, 20,000 की गिफ्टिंग से अब सिर्फ 10,000 काउंट करो, क्योंकि कॉइन्स में सिर्फ 10,000 ही काउंट होता है, 20,000 काउंट नहीं होता। वो गेम में काउंट होता है, लेकिन पैसों में, कॉइन में वो सिर्फ सिंगल में काउंट होता है। तो अगर उसको 20,000 डबल में पड़ी है तो सिर्फ 10,000 पड़ी है। 10,000 में से 5,000 टिकलॉक ले जाता है, तो क्या बची उसके पास? 5,000 कॉइन्स। मारवान है तो एक रोज़ मरने को बोलो। वो अपने रियल आईडी से आएगा ही नहीं, उसने ऑलरेडी बता दिया है ये बात। क्यों प्रूफ करेगा मारवान? किसी को कुछ भी क्यों प्रूफ करेगा बताओ? उसको क्या ज़रूरत है प्रूफ करने की? आप लोग इतना सोचो।